आज का जो जीवन परिचय है वो सबसे पहले है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन परिचय एवं कृतियाँ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर एवं माता शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ को घर के लोग प्यार से रवि कहकर पुकारते थे। सन 1868 में रवि को विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। उन्हें वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं लगा। बड़े भाई हेमेंद्र ने उन्हें पढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रवि ने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना शुरू कर दिया। कविता और संगीत के दोनों ही गुण उनमें विद्यमान थे। छोटी सी उम्र से ही रवि कविता रचने लगा। 17 वर्ष की उम्र में रवि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। चित्रकारिता और लेखन में बहुत ही निपुण होकर भारत लौटे। सन 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जमींदारी संभालने का काम करने लगे। वे अपने काश्तकारों से इतना प्रेम करते थे। वे कहा करते, हमने पैगंबर को तो देखा नहीं, लेकिन अपने बाबू मोसाई को देखा है। किसानों के लिए शांति निकेतन में विद्यालय खोलने के लिए कुछ भूमि है, वहाँ विद्यालय खोलने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है, ऐसा मृणालिनी ने पूछा। मृणालिनी ने सहमति देते हुए कहा कि यह अत्यंत पवित्र काम है। शांति निकेतन में कक्षाएं खुले में वृक्षों के नीचे लगेंगी। इस तरह शांति निकेतन की स्थापना के बाद रविंद्रनाथ की पत्नी, पुत्री तथा पिता का निधन हो गया। यह शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 28 दिसंबर 1921 को विश्व भारती को सौंपते हुए रविंद्रनाथ ने कहा, यह ऐसा स्थान है जहाँ संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए आपसी भाईचारे एवं शांति को आवश्यक बताया। गांव की उन्नति के लिए खेती बाड़ी एवं पशुपालन के उन्नत तरीकों को अपनाने एवं दस्तकारी के विकास पर बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा, उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आई थी। अमर सोना बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। उन्हीं का गीत जनगण मन अधिनायक जय हे है हमारा राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली। ये था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। नंबर 2 है मुंशी प्रेमचंद। जीवन परिचय एवं रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमी गांव में हुआ था। मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। इनके पिता डाकखाने में क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। धनपत राय पास के गांव में एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया तथा वे प्राय गायब रहते थे। प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता के तबादले के कारण प्रेमचंद की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हुआ, जिसकी दुकान पर वे नियमित रूप से बैठते थे और वहां बैठकर पुस्तक पढ़ा करते थे, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ डाली, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदल गया। जब प्रेमचंद कक्षा 9 में पढ़ते थे तब वे 15 वर्ष के थे, तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनकी इच्छा MA पास करके वकील बनने की थी। विवाह के 1 वर्ष बाद पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार का संपूर्ण भार उनके कंधों पर आ गया। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे। वहीं से वह 2 ट्यूशन 5 रुपये में पढ़ाते थे। इसी से उनका खर्च तथा पढ़ाई खर्च चलता था। एक दिन वे अपनी गणित की पुस्तक एक दुकानदार को बेचने गए। वहीं उनकी मुलाकात एक हेडमास्टर से हुई। हेडमास्टर ने जब उनकी दीन दशा देखी तो उन पर दया आ गई और 18 रुपये मासिक वेतन पर स्कूल में अध्यापक बना लिया।
प्रेमचंद अपना सारा समय अध्ययन में व्यतीत करते थे। क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्यापन कार्य करते हुए कुछ समय बाद आप सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए एवं सरकारी सेवा के नियमों का पालन बड़ी निष्ठा से करते हुए उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे जो जमाना पत्र में प्रकाशित होती थी। अंग्रेजी के अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध सोजे वतन नामक कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से प्रकाशित किया, जिसको कि बाद में सरकार ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं एवं अंधविश्वासों के प्रबल विरोधी थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी के संपर्क में आकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते हुए अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया। प्रेमचंद जी ने अपने विभिन्न उपन्यासों और कहानियों में किसानों, मजदूरों, दलितों, बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष में एवं विपक्ष में सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यासों तथा मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए और कलम के सिपाही कहलाए। आप अपने जीवन के कठिन परिश्रम एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए देश और समाज की सेवा में लगे रहे। 8 अक्टूबर 1936 को प्रातःकाल वे हमेशा के लिए सो गए। नंबर 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीवन परिचय। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामसाय द्विवेदी था। प्राथमिक शिक्षण दौलतपुर में प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रमशः रायबरेली, फतेहपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और जीविकोपार्जन हेतु रेलवे विभाग में नौकरी कर ली। बाद में इस्तीफा देकर वे साहित्य साधना में लग गए। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भाग संभाला। सन 1920 ईस्वी तक उक्त पत्रिका का कुशल संपादन करते हुए अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा देकर प्रकाश में लाए। उसके पश्चात अपने गांव लौट गए, किंतु आप आजीवन इस पत्रिका को अपना अमूल्य योगदान देते रहे। आपने विशिष्ट साहित्य की सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। रचनाएं। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के साहित्यिक रचनाएं की। इनके मौलिक और अनुदित ग्रंथों की संख्या 80 से भी अधिक है। मुख्य रूप से इन्होंने गद्य की आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। साहित्य में स्थान। हिंदी गद्य में द्विवेदी जी का आविर्भाव प्रदान सिद्ध हुआ। आप युग परिवर्तक एवं हिंदी लेखों के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। सरस्वती के संपादन काल में उन्होंने कितने ही कवियों और लेखकों की प्रवृत्ति को सुधारा तथा अनेक लेखकों में कवियों को जन्म दिया। वास्तव में वे हिंदी गद्य साहित्य के युग निर्माता थे। इस प्रकार द्विवेदी जी युग प्रवर्तक लेखक सिद्ध हुए। इसलिए द्वितीय उत्थान काल का नाम ही द्विवेदी युग रखा गया है, जो उचित ही है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नए टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।